हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं एक कहानी, राजकुमारी की अनोखी शादी नेवले के साथ एक अद्भुत धार्मिक कथा। पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसकी एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी। राजकुमारी अपने गुणों के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की तैयारियां जोरों पर थीं। तभी एक प्रसिद्ध संत दरबार में आए और बोले, राजन, आपकी पुत्री का विवाह एक नेवले से होगा। ये भाग्य में लिखा है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करें। ये ईश्वर की लीला है। राजा और रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन संत की बात को टालना उचित नहीं था। राजा ने स्वयंवर रोक दिया, लेकिन इस भविष्यवाणी से चिंतित रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजमहल के मंदिर में अचानक एक स्वर्णिम नेवला प्रकट हुआ। वो अन्य नेवलों से अलग था। उसका शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। मंदिर के पुजारी बोले, ये साधारण नेवला नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं का भेजा हुआ जीव है। राजा को संत की भविष्यवाणी याद आई। भारी मन से उन्होंने नेवले के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न कराया। यह विवाह पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुई, वह नेवला अचानक एक तेज रोशनी में बदल गया और भगवान विष्णु का एक रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम अपने पिछले जन्म की एक महान तपस्विनी थी और यह परीक्षा तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे धैर्य और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारे लिए आया हूँ। अब तुम्हें एक योग्य राजकुमार मिलेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने वरदान दिया और एक सुंदर राजकुमार वहां प्रकट हुआ। वह नेवला नहीं, बल्कि एक शापित राजकुमार था, जो अपनी तपस्या के कारण इस रूप में जन्मा था। राजकुमारी और राजकुमार का विवाह पूर्ण धूमधाम से संपन्न हुआ। ये चमत्कारी घटना पूरे राज्य में भक्ति और श्रद्धा का कारण बनी। लोग भगवान की लीला की महिमा गाने लगे और इस कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। राजकुमार चंद्रसेन और राजकुमारी पद्मावती के विवाह के बाद भी महल में रहस्य और चमत्कारों का सिलसिला जारी था। राजकुमार चंद्रसेन को अब भी कभी कभी अजीब बेचैनी होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। एक दिन जब राजकुमारी पद्मावती ने उनसे इस बेचैनी का कारण पूछा, तो राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिय पद्मावती, मेरी यह कहानी साधारण नहीं, बल्कि एक श्राप से जुड़ी हुई है। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे राज्य अवतीगढ़ के राजकुमार थे। उनका विवाह बचपन में ही एक दिव्य कन्या विराजनी से तय हुआ था, लेकिन विवाह से पहले ही वे एक ऋषि के श्राप के कारण नेवला बन गए थे। पद्मावती चौंक गईं और पूछा, वह श्राप क्या था? तब चंद्रसेन ने एक पुरानी घटना सुनाई। कुछ वर्षों पहले राजकुमार चंद्रसेन बचपन में बहुत नटखट और शरारती थे। एक दिन वे शिकार खेलते हुए जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। राजकुमार की मित्र मंडली ने मजाक में उस साधु के कमंडल में पत्थर डाल दिया। साधु की साधना भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जिसने मेरी तपस्या का अपमान किया, वह अगले जन्म में एक नेवला बनेगा और जब तक कोई पवित्र आत्मा उससे विवाह नहीं करेगी, तब तक वो मुक्त नहीं होगा। जब राजकुमार चंद्रसेन ने ये सुना तो उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने कहा, श्राप को टालना अब असंभव है, परंतु जब कोई पवित्र नारी तुमसे विवाह करेगी, तभी तुम अपने असली रूप में आओगे। राजकुमारी विराजनी, जो पहले से चंद्रसेन की मंगेतर थी, को जब ये पता चला कि उनका प्रिय नेवला बन चुका है, तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव उनके समर्पण से प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, विराजनी, तुम्हारे प्रेम और तपस्या के कारण चंद्रसेन का श्राप समाप्त होगा, परंतु वह किसी और स्त्री से विवाह करेगा। तुम्हें इस जीवन में उनका साथ नहीं मिलेगा। ये सुनकर विराजनी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में भगवान से एक वरदान मांगा, हे प्रभु, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे अगले जन्म में वही जीवन साथी मिले। राजकुमार चंद्रसेन की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने राजकुमार से पूछा, क्या आपने कभी सोचा कि विराजनी का पुनर्जन्म हुआ होगा? राजकुमार चुप हो गए। तभी राजमहल में एक और चमत्कार हुआ। मंदिर में देवी की मूर्ति से रोशनी निकली और एक दिव्य आवाज आए, राजकुमारी पद्मावती, तुम ही विराजनी का पुनर्जन्म हो। तुम्हारा प्रेम, त्याग और धैर्य तुम्हें चंद्रसेन से जोड़ चुका था, इसलिए इस जन्म में भी तुम्हें ही उनका उद्धार करना था। ये सुनकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। अब सबको ये ज्ञात हो चुका था कि राजकुमारी पद्मावती ही पूर्व जन्म में विराजनी थी। उनकी तपस्या और प्रेम ने ही चंद्रसेन को श्राप से मुक्त किया था। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, अब जब तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है, तो हमें अपने कर्मों से प्रजा की सेवा करनी होगी, ताकि हमारी यह कहानी युगों तक प्रेरणा बनी रहे।
इसके बाद राजा विक्रांत ने अपने राज्य में नेवले की पूजा करने का आदेश दिया, क्योंकि यह अब दिव्यता और पुनर्जन्म की शक्ति का प्रतीक बन चुका था। राजा चंद्रसेन और राजकुमारी पद्मावती ने मिलकर अपने राज्य को और अधिक शक्तिशाली और धर्मपरायण बनाया। उनके प्रेम और विश्वास की कहानी पूरे राज्य में अमर हो गई।